धन्यवाद। और पास में आइए, और दीदी पास में आइए, लाइट पर। कहां से आई हैं आप? हैं? क्या बोला आपने? आपका नंबर नहीं आया अभी? आपने वीआईपी पर्ची कटवाई? आपने अभी शाम की कटवाई है? चलिए कोई बात नहीं, पास में आइए। और पास में दीदी, आप तो मेरी छोटी बहन है, माइक उठाइए। आप जो बताओ बेटा रानी, आपने अपनी समस्या यहाँ किसी को तो नहीं बताई? नहीं, किसी को नहीं। पहले हमसे कभी मिली? कभी नहीं। कभी यहाँ किसी कार्यकर्ता से शिष्य ने कोई आपसे व्यक्तिगत जानकारी लेने का प्रयास किया? नहीं, कभी नहीं। मैंने जो भी बुलाया है विनोद जी के संबोधन के कारण मैंने आपको बुलाया। क्या विनोद जी आपकी व्यक्तिगत समस्या के बारे में जानते हैं? नहीं, इतना कुछ भी नहीं। अभी तो आज पहली बार ही मिले हम लोग। तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई इनसे? ये हम कृष्णगिरी धाम पे अनुष्ठान चला था, सत्संग चला था बेंगलोर के आगे। बेंगलोर में मैं वहाँ पे भी यही इच्छा रख के गई थी कि मेरे पति के लिए कुछ मांग सकूं, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो सका। अच्छा। तो इनको मैंने फ़ोन नंबर लेके बता दिया था कि आप कोई भी सत्संग में जाते हो, कहीं भी जाते हो, जहाँ पे भी आपकी श्रद्धा हो, मेरे लिए प्लीज़ कोई रास्ता खोल देना। बहन, क्या दिक्कत है आपके पति को? उनको पिछले 4 साल से लीवर का प्रॉब्लम हो गया अचानक। फिर लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, मैंने ही लीवर डोनेट किया है। और उसके बाद अभी जो हो रहा है ये डॉक्टर के भी समझ में नहीं आ रहा। आपके पति का नाम क्या है? रितेश। आपने बयान यहाँ किसी को नाम बताया था? नहीं। आप जानते हैं उनके पति का नाम? अब हमने क्या लिखा सुनिए, यहाँ यही दरबार की महिमा है। रितेश कुमार को लीवर सोरासिस के कारण लीवर चेंज किया गया है। आपने स्वयं डोनेशन दिया है अपने पति को। लीवर में लाभ होगा, लीवर डिफेक्टली काम करना बंद कर जाता है और चालू हो जाता है। हाँ। कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए बंद हो जाता है तो पेट फूल लगता है। हाँ। और खुद ही चालू हो जाता है। हाँ, यही हो रहा है। यही दिक्कत है। हाँ, रितेश कुमार जी का लीवर ठीक हो जाएगा क्योंकि उनको प्रॉपर आपके लीवर का ब्लड का जो मांस का टुकड़ा है, क्योंकि है तो मांस तुम्हारे बना हुआ तुम्हारे शरीर का, और उनके अंदर फिट डला है। मेरी बात समझे ना? तो उसका प्रॉपर कभी कभी बीच में कैलकुलेशन आने की प्रॉपर प्रोटीन का जो निर्वहन करता है, लीवर का जो काम होता है, उसको जो कर क्षमता वो प्रॉपर वो रुक जाता है। मोटा कोई भी पदार्थ, मोटा कोई भी आहार मजबूत उसको समावेश नहीं करता है, पाचन में नहीं जाता है। मात्र उनको यदि दूध तो देंगे नहीं, दाल दलिया आदि देंगे तब ठीक रहेंगे। थोड़ा सा भी उनने कुछ भी लिया और उनका तुरंत ही पेट फूलना चालू हो जाएगा और लेटरिन यानी कि मल छिटके बन जाते हैं और आना बंद हो जाती है। यही है ना? हाँ, मौसम लिहा है ना? हाँ, यही है। लेकिन अभी थोड़े बोलिए पागल जैसे भी कर, मतलब मैं बोल रहा हूँ आगे तो चलो। अभी तो हमारा ऑप्शन पूरा खत्म क्या हुआ? अभी तो पर्चा का तुम प्रथम चरण देख रही हैं। पर्चा मतलब दोनों तरफ भरा है, उल्लेखित है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं थामा यहां पे क्योंकि कई बार प्रश्न बदल जाता चलते चलते। अभी तो कुछ कमियां, आप अच्छी पत्नी है कि आपने डोनेशन दिया, आपने दान अपने पति को दिया। यही हमारी अच्छी माताओं का सनातन से कर्म रहा है और ये अच्छे पतियों का अपनी पत्नियों के लिए, बच्चों के लिए यही व्यवस्था रही है और यही सच्चा रिश्ता है। पति है तो पत्नी है, पत्नी है तो पति है, और दोनों में कहीं गड़बड़ है तो ऑटोमेटिक ही रिश्ता टूट जाता है। और यदि दोनों के बीच में तीसरा कोई आता है तो दिक्कत चालू हो जाती है। इसलिए ये पर्चा मैं चाहता हूं कि आप अच्छी बहन हैं जिसने तंत्र बाधा कराई, जिसके अनुसार पति को दिक्कत आई है, इस विषय पर मैं आपको गुरु मंत्र के रूप में सुबह बताऊंगा और अभी बताऊंगा। तो विनोद जी के कहने पर मैंने बुलाया है। गलती सबसे होती है, सूर्य से होती है, चंद्रमा से होती है, इंद्र से होती है, शिव से होती है, शंकर से होती है, राम से होती है, कृष्ण से होती है, अल्लाह से होती है, फकीर से होती है, गुरु नानक से होती है, संतों से होती है, सभी से होती है। गलती सबसे होती है, ठीक है? जिसने चक्कर कराया है उसको तुम नहीं सुन पाओगे यहां से। उसमें दोषी मैं आपको नहीं बनाना चाहता हूं, दोषी तुम्हारे पति को नहीं बनाना चाहता हूं। और मात्र करेक्टर के कारण तुम्हारे घर में डबल मोहिनी वचन कराया गया है और तीसरा व्यक्ति तुम्हारे घर में हावी होना चाहता था। उसका नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, मां का नाम, सबका नाम मैंने सब पीछे लिखा है। ये पर्चा तो मैं आपको अंतिम में दरबार में सुबह व्यक्तिगत मुलाकात में दूंगा, छोटी बहन को। और आपसे एक इतनी सी चीज मांगूंगा। हाँ। आप वास्तविक में एक पत्नी हैं तो पत्नी का धर्म पति ही है। हाँ, पूर्ण रूप से। या वास्तविक कोई बीच में पति है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पति होना चाहिए, वास्तविक प्रेम होना चाहिए, वास्तविक पत्नी का प्रेम होना चाहिए। हम तो कहते हैं 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 5 10 10 हो, लेकिन विश्वास का, निष्ठा का संकल्प हो। ठीक है, समझ गई मेरी बात? समझ गई ना? मैं यहां से आपको रुला के नहीं भेजना चाहता हूं। और ये पर्ची मूड में बना है, तो मेरा माइंड बिल्कुल काम अच्छा से कर रहा था। जब कोई माइक उठाता है बीच दरबार चलते समय रोक के, तो मुझे लगता है कि
किस एंगल पे मुझे दिशा दे रहा है। तो मन से पर्चा लिखा, जितने में आपने बोला उतने मैंने पर्चा लिखा, आप देख रहे होंगे। ठीक है भाई, दिशा जो मैं दे रहा हूं बिल्कुल गलत दे रहा हूं। कैसी दिशा कि आप लोगों से गलती हुई है, आप दोनों के बीच में कोई इंटरफेयर किया है, इसलिए मैं आपको मार्गदर्शन सुबह दूंगा। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। और वो टोटल नालायक आदमी है। कोई भी प्यार में, कोई भी प्रेम में, कोई भी दोस्ती में किसी को बदनाम नहीं करता, किसी पर तंत्र विद्या नहीं कराता। जो कराता है वो पक्का दोस्त नहीं हो सकता, मात्र शोषण करता होता है। जाइए, साथ सम्मान जेब में रखना हो, सुबह दूंगा। ये पर्ची को हमसे बोल देना, गुरुजी आपने जेब में रख लिया तो मुझे याद आ जाएगा, और विनोद जी का नाम दे दोगे तो याद आ जाएगा। जाइए, बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री आदिवासी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलते हैं, लिखित पूर्व पर्ची मैंने लिख के रखी है। जिसका नाम जयवीर सिंह हो वो खड़े हो जाए। जाति के पाल यानी कि गड़रिया, यदि कोई हो तो आ जाए। जल्दी आए। हमारे यहां इस बार तो दरबार के प्रारंभ होने के पहले 550 पर्चियां 8 दिन पहले लिख दी गई, और उसके बाद सुबह मतलब एक दिन पूर्व 12 तारीख को 350 सवा 300 पर्चियां मेरे पास अमावस्या के बाद 10वीं तिथि के बाद की लिख के रख दी। और किसी कारण नहीं आ पाएंगे तो वे पर्ची अगली अमावस्या में काम में आएंगी। इसलिए दरबार को कहा जाता है भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु पंडोकर धाम। ये जयवीर कैसा लिखा भैया? जयविंद्र लिखा है तो भाई बताइए, ये जयवीर कौन लिख रहा है भैया? सही नहीं लिखा, सुधार करेंगे। बोलिए, क्या आप कहां से आए हैं? गुरुजी मैं पुणे से आया हूँ। पुणे से आए जी। पहले यहाँ आपने अपनी किसी भी समस्या बताई? जी नहीं। कितने पढ़े लिखे हैं? 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। 10वीं तक पढ़े। क्या पूछने आए आप? मेरे पिताजी 6-7 साल से परेशान है। जी। उनका नाम क्या है? खचेरपाल। है? खचेरपाल। हमने लिखा, सुनिए, खचेरेपाल नामक आपके पिताजी हैं। टीबी रोग है, लाभ होगा। पूर्व में खून आया था, उनके फेफड़े में कटाव आ गया है, लाभ होगा। 6 मई 2022 तक टीबी क्षय रोग, टीबी को प्राचीन नाम में क्षय रोग कहा जाता था। क्या कौन सा रोग कहा जाता था? अब इसको पढ़े लिखे लोग टीबी बोलते हैं। क्षय रोग से निवारण होगा। हनुमान जी कृपा करेंगे। आपके घर में कसाई और भीका नाम का 2 भूत, 2 प्रेत रूपी भूत आपके घर में प्रवेश किए हैं। समाधान होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, जिसमें 3 नारियल बंधन, लाल सफेद काला, पूरा पश्चिम दक्षिण, काला वाला लक्षण बनेगा, और पिता के नाम से बांधे और ये घुमा करके 7 बार, एक पिता के नाम से, एक परिवार के पूर्वजों के नाम से बंधन करें। तत्काल पिताजी को पीड़ा में, रोग में लाभ प्रारंभ हो जाएगा। अगले माह लेके आना है। जी गुरुजी। और सुबह दरबार में पंडोकर सरकार पुराने मंदिर पर दूध जलेबी की कन्या 4150 रुपए के, और शेष प्रसाद कन्या ना खा पाए तो प्रसाद वितरण 2-2 जलेबी, एक जलेबी, आधा टुकड़ा सबको पहुंचना चाहिए। भर भर कटोरे, घर घर डब्बे नहीं देना है। बैठ के खिलाओ, प्रसाद लो। और वहां पर हमारे सोनी समाज बताएंगे, और हमारे गुप्ता जी सुन रहे होंगे, बिंदु जी सुन रहे होंगे। वहां पर प्रसाद मंदिर में जाने वाले व्यक्ति को नहीं देना, लौट करके आए उसको प्रसाद देना। पहले कन्या भोज, बच्चे से बांट देना वहां। और शेष जलेबी, 1 जलेबी, 2 जलेबी, 4 जलेबी जो बचे वो आप स्वयं पा करके संग ले जाना, घर में बांट देना। हनुमान जी कृपा से आपकी व्याधि में, आपके रोग में भगवान का प्रसाद फलीभूत होगा और दवा लग जाएगी। हनुमान जी पंडोकर सरकार पे आस्था रखें, या टीबी रोग नहीं रहेगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, खचेरलाल जी ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद है। ठीक है, जय श्री राम। जय। कसाई और भीका नाम के ये 2 प्रेत हैं, यानी भूत हैं, जो बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। जो कि वहां जाकर के सोनू महाराज जी से पूछिए, और वहां पर जो गुप्ता जी हैं, या वो मेरी बात सुन पा रहे होंगे, या वहां पर जो भी हो, जहां जो बताया जाए विधि वहीं कराई जावे। और नहीं तो इसके दोषी स्वयं दुकानदारगण होंगे। हाँ, नहीं एक दिन में लुटिया तुम्हारी डूब जाए उल्टी, अगला व्यक्ति तो कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं, गलती तुम लोगों की है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की।